Good morning students. I am Rakesh Kumar, SBM संभल, क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 3, उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक श्री श्यामाचरण दुबे ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज के असली स्वरूप को व्यक्त किया है। आज हमारे देश ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए उसकी खपत ज़रूरी है, यानी कि उत्पादन अधिक बढ़ाने के लिए उसकी खपत ज़रूरी है। इसलिए उत्पादक विज्ञापनों द्वारा धुआंधार प्रकार से अपने उपभोक्ता बढ़ा रहे हैं। परिणाम यह है कि चमक दमक के आकर्षण में हम बड़े उपभोक्ता बन गए हैं। बाजार में उपलब्ध अधिक से अधिक चीज़ों को हम भोगना चाहते हैं। यही उपभोक्तावाद है। इस पाठ में लेखक ने हमें सावधान किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में अशांति और विषमता ही हाथ आएगी। यानी विज्ञापन के पीछे ज़्यादा भागते हैं। जिस चीज़ का विज्ञापन आता है उसी को लोग ज़्यादा खरीदते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार है पाठ की। लेखक अपने विचार प्रकट करते हुए बताता है कि आज समाज में हर कई नई जीवन शैली स्थापित होती जा रही है। नए नए भौतिक उत्पादों से सुख भोग जा रहा है। नए उत्पादों के साथ साथ मानव चरित्र में भी परिवर्तन आता जा रहा है, यानी मानव के चरित्र में भी बदलाव आ रहा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न सामग्रियाँ अपनी ओर खींचती हैं। दांतों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार के टूथपेस्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन हम मशहूर और कीमती ब्रांड ही खरीदना चाहते हैं। शारीरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए अनेक नए उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं। तरह तरह के साबुन हैं जो शरीर की खुशबूदार रखती हैं, शरीर को खुशबूदार रखती हैं, पसीना रोककर जर्म्स से रक्षा करती हैं, शरीर को पवित्र एवं त्वचा को नर्म रखती है। समृद्धि परिवार की महिलाएं सौंदर्य सामग्री पर हज़ारों रुपये खर्च कर देती हैं। यानी कि जो धनी परिवार की महिलाएं होती हैं वो सुंदरता बढ़ाने वाली चीज़ों पर हज़ारों रुपये खर्च कर देती हैं। इसी तरह पुरुषों के लिए भी कई प्रकार की चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। लेखक के अनुसार अनेक तरह के बुटीक खुले हुए हैं जहाँ समय के अनुसार और महंगे कपड़े पहनने को मिलते हैं। पुराने फैशन के कपड़े पहनने में लोगों को लज्जा आती है, यानी शर्म आती है। घड़ी समय देखने के काम आती है, किंतु दूसरों को दिखाने के लिए लोग महंगी से महंगी घड़ी खरीद सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम महंगा होना ज़रूरी है, चाहे संगीत समझ ही न आता हो। इसी तरह लोग दिखावे के लिए यानी बड़ाई के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं। वर्तमान लोग सुख सुविधाओं को देखने लगे हैं। अच्छे होटल में खाना, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना, अच्छे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना उनका मान बढ़ाता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में तो एक मोटी कीमत देकर अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का प्रबंध भी किया जाता है। यानी कि पहले ही अपने अंतिम संस्कार का, यानी जब मर जाता है उसका क्रियाक्रम होता है वो पहले ही उसका प्रबंध कर लेते हैं। इस प्रकार की बातें हमारे देश में भी हो सकती हैं। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कई तरह के होते हैं। इस तरह लेखक ने उपभोक्तावादी समाज का चित्रण किया है। उनके लिए विज्ञापन का विशेष महत्व है, यही उन्हें बहुत अनुरूप लगता है। यहाँ लेखक प्रश्न करता है कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। लेखक तर्क देता है कि भारत में सामंती संस्कृति के तत्व पहले भी थे तथा संस्कृति से उपभोक्तावाद जुड़ा रहता है। आज समय बदल रहा है। आज सांस्कृतिक पहचान करें तो पाएंगे कि परंपराओं का महत्व समाप्त हो गया है, आस्थाओं का विनाश हो गया है। हम बुद्धि से अपने आप को दास समझने लगे हैं। दास कहते हैं गुलाम। विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपने को धोखा दे रहे हैं। अपने को भुलाकर आधुनिकता के फ्रेम में धंसते जा रहे हैं। हमारा समाज भी दूसरों के इशारों पर चल रहा है। विज्ञापन और प्रसार का सम्मोहन हमारी मानसिकता को बदल रहा है। अब यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि इस संस्कृति के फैलाव के क्या परिणाम निकलेंगे। संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है।
विदेशी वस्तुओं को पसंद किया जा रहा है, लोगों से अपनी दूरी बढ़ रही है। इस प्रकार का अंतर शांति उत्पन्न करता है। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाएंगे। आज मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मापदंड ढीले हो रहे हैं, सभी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, सभी अपने लालच में लगे हुए हैं, दूसरों के विषय में कोई नहीं सोचता। यानी कि अपना काम पूरा हो जाए बस, दूसरों का क्या है बिगड़ जाए, सब अपने विषय में ही सोचते हैं। भोग की इच्छा बहुत अधिक फैली हुई है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को भी अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरा है। आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। इस प्रकार से यह आपका पार्ट कंप्लीट हुआ। और जो है इसका जीवन परिचय, जो श्यामचरण दुबे हैं, इनका जीवन परिचय और प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली आपको दी जाएगी। इसमें आप इनका जीवन परिचय उतार लेंगे श्यामचरण दुबे का, और प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।